जब भी भारत का इतिहास पढ़ा जाता है तो हमें पता चलता है कि भारत के इतिहास में ऐसे ऐसे वीरों ने जन्म लिया जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्योछावर कर दिए। और वहीं ऐसी महिलाओं ने भी जन्म लिया है जिन्होंने अपनी मातृभूमि और अपनी इज्जत बचाने के लिए स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया। लेकिन वहीं भारत में कुछ ऐसी रानियां भी हुई है जिन्होंने भारत के इतिहास को पलट के रख दिया। भारत में कुछ ऐसी रानियां थी जो धन और वैभव के लिए अपने पति तक को बेचने के लिए तैयार थी। हमें ऐसी ही एक रानी को देखने को मिलती है जिसने अपने पति को केवल एक हार के लिए किसी दूसरी पराई औरत को बेच दिया। बात थी 14वीं शताब्दी की, जब मेवाड़ पर राणा कुंभा का शासन हुआ करता था। राजस्थान में इसी समय एक रियासत हुआ करती थी जिसका नाम था गागरोन रियासत। और इस समय इस रियासत के शासक थे प्रताप सिंह खींची। प्रताप सिंह खींची जिन्हें महान संत पीपा के नाम से भी जाने जाते हैं। लेकिन प्रताप सिंह खींची को अब शासन करने में दिलचस्पी नहीं थी, जिस कारण उन्होंने गागरोन का राजपाट अपने छोटे भाई अचलदास खींची को सौंप दिया और स्वयं संन्यास धारण कर लेते हैं। इसके बाद गागरोन पर अब अचलदास खींची का राज था। अचलदास खींची अपने रियासत गागरोन का नाम संपूर्ण भारत में उज्जवल करने के लिए इस समय के सबसे प्रतापी रियासत मेवाड़ रियासत से वैवाहिक संबंध स्थापित करने का विचार करते हैं। और अचलदास खींची ने इस समय मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा के पास विवाह का समाचार भिजवाया। महाराणा कुंभा अपनी बहन लाला मेवाड़ी का विवाह गागरोन के राजा अचलदास खींची से करवा देते हैं। परंतु लाला मेवाड़ी ने अचलदास खींची के सामने एक शर्त रखी। आप मेवाड़ की राजकुमारी से शादी कर रहे हैं, परंतु इसके बाद आप कहीं भी शादी नहीं करेंगे। आपने राजस्थान की इतनी गौरवशाली रियासत पर विवाह किया है और अब आप कहीं और शादी करेंगे तो मेवाड़ के सम्मान को हानि होगी। अचलदास खींची भी लाला मेवाड़ी की इस शर्त को मान लेते हैं। अचलदास खींची की केवल एक ही रानी थी। एक बार अचलदास खींची का दरबार लगा हुआ था जिसमें मारवाड़ के 2 गायक अपनी कला प्रदर्शन कर रहे थे। मारवाड़ के उन गायकों ने राजा अचलदास खींची से कहा कि आप महाराज इतने योग्य पुरुष हैं, क्यों ना आप हमारे मारवाड़ की राजकुमारी से विवाह करो। जिस पर दरबार में उपस्थित सभी मंत्रियों ने कहा कि किसी शासक के एक ही रानी हो यह बात उचित तो नहीं है, आपको कम से कम एक और विवाह करना जरूरी है। जिस पर अचलदास खींची सोच में पड़ गए और उन्होंने लाला मेवाड़ी से विवाह की अनुमति मांगी। कई विनती करने के बाद लाला मेवाड़ी ने अचलदास खींची के सामने एक शर्त रखी। आप विवाह तो करोगे, परंतु गागरोन में आने के बाद आप कभी भी नई रानी का मुंह नहीं देखोगे। अचलदास खींची शर्त को मान लेते हैं और बीकानेर की राजकुमारी उमादे सांखला से विवाह करने के लिए बीकानेर रवाना होते हैं। बीकानेर पहुंचते ही उमादे सांखला से विवाह कर लेते हैं, परंतु अचलदास खींची अब दोबारा गागरोन नहीं जाना चाहते थे और 1 महीना करीबन बीकानेर में ही गुजार देते हैं, क्योंकि अगर अचलदास खींची गागरोन गए तो उन्हें लाला मेवाड़ी की शर्त माननी होगी। कई समय गुजर जाने के बाद जब अचलदास खींची अपनी नई रानी के साथ गागरोन आए तो अचलदास खींची ने नई रानी के लिए एक अलग महल का निर्माण करवाया। रानी उसी महल में रहा करती थी, परंतु एक दिन रानी ने अपने राजा को दोबारा अपने पास बुलाने के लिए एक विचार किया। रानी ने पूरे गागरोन में एक अफवाह फैलाई कि नई रानी उमादे सांखला के पास एक ऐसा बेशकीमती हार है जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है। यह खबर सुनकर लाला मेवाड़ी को अब इसी प्रकार का हार चाहिए था, जिस वजह से लाला मेवाड़ी उमादे सांखला से उस हार को मांगती है। परंतु उमादे सांखला लाला मेवाड़ी के सामने एक शर्त रखती है कि मैं आपको यह हार तो दूंगी, परंतु एक दिन के लिए
अचलदास खींची मेरे महलों में आने चाहिए। लाला मेवाड़ी उमादे सांकला की इस शर्त को मान लेती है और हार के बदले एक दिन के लिए अचलदास खींची को नई रानी के महलों में भेजती है। जब अचलदास खींची को इस बात का पता चलता है तो वह लाला मेवाड़ी से बेहद क्रोधित होते हैं और फिर कभी भी लाला मेवाड़ी को अपनी शक्ल तक ना दिखाई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।